Hello, my dear students. Today I am here with a new chapter, that is lines and angles, in front of you all. In this chapter, first of all, you have to study about lines, and secondly, you have to study about angles. दो बातों का ध्यान रखना है, lines और angles के बातों का. Lines. What is a line? In previous classes you have studied about line. Line क्या होता है? Line is the one dimensional figure having very less thickness, or we can say as no thickness or negligible thickness, we can say. It has no end points. उसमें कोई भी end point ना होता है. तो end point से point का word आता है, हम आपको बताएंगे what is a point. Point होता है it has no component, means it is a zero dimension figure and it is represented by simply a dot. ऐसे हम लोग डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज अ पॉइंट दिस. ठीक है. नेक्स्ट, लाइन. Line has only one dimension, that is length, and it can be extended infinitely in both the direction, that is called a line. What is line segment? Line segment, it is a part of a line. Line segment क्या होता है? Part of a line होता है. मान लीजिए आपने A और B, this is a line segment. So AB is a line segment. कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं? AB के ऊपर देखिए एरो लगा हुआ है, एंड बोथ साइडेड एरो हमारा फेस कर रहा है. सो इट इज अ लाइन. एंड लाइन सेगमेंट में जो ऊपर लगेगी सिर्फ एक सिंपली लाइन लगेगी, एंड उसमें दोनों तरफ आप एरो नहीं लगाएंगे, दैट इज अ लाइन. ठीक है. व्हाट इज अ रे? जैसे आपने सन रेज के बारे में सुना होगा, निकलती तो सन से हैं पर कहां तक जाती हैं दैट वी डोंट नो. सो सन रेज, इट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन हैविंग ओनली वन एंड पॉइंट. सिर्फ एक उसका एंड पॉइंट होता है, दैट इज अ स्टार्टिंग पॉइंट. कहां तक जा रही है हमको नहीं पता है, इट हैज नो एंडिंग पॉइंट. सो रे लाइक दिस, ये हमारी क्या हो गई? रे हो गई. क्लियर है? टिल हियर एवरीथिंग इज क्लियर. नाउ आई विल टेल यू अबाउट एंगल्स. व्हाट आर एंगल्स? और एंगल्स के बारे में आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा ही होगा. व्हाट आर एंगल्स? बहुत सारे टाइप्स के एंगल्स होते हैं, तो जैसा कि हम बताएंगे. तो उससे पहले हम आपको बताएंगे लाइंस के बारे में कुछ और. दैट आर टू मोर टाइप्स ऑफ लाइंस होती हैं, पैरेलल लाइंस एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस, और वी कैन से दैट इंटरसेक्टिंग एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस. सो पहला हो गया हमारा इंटरसेक्टिंग लाइंस, intersecting lines, and second is non-intersecting lines. So non-intersecting lines, and non-intersecting lines are called, we can say that parallel line also. So parallel भी हो सकती है, parallel lines. ठीक है. और इसी में आपको कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है, हम आपको बताएंगे. intersecting lines, when two lines meet at a point that are called intersecting lines, and the point of intersection is called P. हमने P से नोट किया, that is the point of intersection of two lines. What are not non-intersecting lines? The lines which never meet each other or which never intersect each other, that are called non-intersecting lines. I can draw these two lines. These are non-intersecting lines, and we can say that these are parallel lines. L is parallel to M. ठीक है. अब इसी में आपको कुछ एंगल्स इक्वल होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, वो आपको देखनी है कि पैरेलल लाइंस में अगर एक ट्रांसवर्सल कट करती है तो कुछ पेयर ऑफ एंगल्स इक्वल होते हैं, वो हम आपको बताएंगे. सो देखेंगे बहुत ध्यान से. इफ टू लाइंस आर पैरेलल एंड दे आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल लाइन. सो देखिए बहुत ध्यान से, अगर ये दोनों एक लाइन है, ठीक है, एल एंड एम, दीज आर टू पैरेलल लाइंस, एंड टी इज ट्रांसवर्सल. T जो है वो क्या है? ट्रांसवर्सल है. तो कुछ पेयर ऑफ एंगल्स इक्वल होते हैं, हम आपको सारे एंगल्स के बारे में बताएंगे. मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, दिस इज 6 एंड दिस इज 7 एंड दिस इज 8. When two parallel lines are cut by a transversal line, then सबसे पहली बात कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का पेयर क्या होता है? अपोजिट की तरफ जो भी आपको एंगल दिखाई दे, दैट आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. तो देखेंगे 1 और 8 आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है. सो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन कौन से हो जाएंगे? एंगल 1 एंड 8, एंगल 1, एंगल 8. क्लियर है? नेक्स्ट 7 एंड 2, angle 7, angle 2, these will be equal angles and they are called the vertically opposite angles. 4 or 5, so angle 4 and angle 5, and last is angle 6 and angle 3, angle 6 comma angle 3. These are the pair of vertically opposite angles.
जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं. व्हाट आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स? बाहर की तरफ देखिए एंगल 2 और एंगल 3, दीज आर कॉल्ड करस्पॉन्डिंग एंगल्स. सो वी कैन राइट एज करस्पॉन्डिंग एंगल्स. कौन से होंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स? 2 एंड 3 बिल्कुल सही है. एंगल 2 कॉमा एंगल 3 दीज विल बी इक्वल. नेक्स्ट 2 एंड 3 हो गया, 8 और 5 भी होगा. एंगल 8 कॉमा एंगल 5. ठीक है. नेक्स्ट आपका होगा 2 8 हो गया, सॉरी 2 और 3 हो गया, 8 एंड 5 हो गया. सिमिलरली 1 एंड 4 एंड 7 एंड 6. 1 एंड 4 एंड 7 एंड 6. These are called corresponding angles. These parallel angles are equal and these are called corresponding angles. कुछ और angles आपको दिखेंगे that are called vertically opposite angles. ये हो गया alternate interior angle and alternate exterior angle. क्या होता है alternate interior? जब भी आपको दो पैरेलल लाइन यानी एक ट्रांसवर्सल में Z दिखाई दे. सो देखिए यहाँ पे आपको Z दिख रहा है, दिस इज अ Z. ये आपको Z दिख रहा है और दूसरा Z आपको ऐसे ये दिख रहा है. सो इसके जो अंदर वाले एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, उसको बोलते हैं alternate interior angles. So I will tell alternate interior angles and also alternate exterior angles भी होते हैं. देखिए alternate interior. So 8 and 4 देखिए Z बन रहा है. जब भी Z बनता है तो उसके अंदर के एंगल्स इक्वल होते हैं, उसको बोलते हैं alternate interior angles. So 8 and 4. So angle 8 angle 4 ये हो गया. दूसरा पेयर क्या मिलेगा आपको? 7 and 3. So angle 7 comma angle 3. These are alternate interior angles. अब alternate exterior angles कौन से होते हैं? So alternate exterior angle होता है एक बाहर का, इधर का और एक इधर बाहर का. So 1 is equal to 5. इसको बोलते हैं alternate exterior angles. That is 1 and 5. ये इधर बाहर का और इधर, क्योंकि देखिए 1 और 8 वर्टिकली अपोजिट से इक्वल हो जाएगा एंड 8 इज इक्वल टू 5 करस्पॉन्डिंग से इक्वल हो जाएगा. सो दो प्रॉपर्टी लगाने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली वन प्रॉपर्टी से भी इसको लिख सकते हैं. 1 इज इक्वल टू 5 बाय ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. सो 1 कॉमा 5 ये फर्स्ट पेयर हो गया. दूसरा कौन सा हो जाएगा? 2 कॉमा 6. सो 2 कॉमा 6 दिस इज द सेकेंड पेयर. नाउ एक और टाइप का एंगल आपको बताएंगे यहाँ पर, दैट इज लीनियर पेयर प्रॉपर्टी. सो लीनियर पेयर प्रॉपर्टी होता है सम ऑफ टू एंगल्स इन अ स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री. सो 4 + 3 इक्वल टू 180. ये सब आपको पता होगा. उसके अलावा आपको बताएंगे को इंटीरियर एंगल्स. को इंटीरियर एंगल्स या आपको हम बताएंगे एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. सो 8 + 3 को इंटीरियर एंगल्स. एंगल 8 प्लस एंगल 3 विल बी इक्वल टू 180 डिग्री. सो फर्स्ट पेयर आपका ये बनेगा को इंटीरियर एंगल्स का. सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल में जो दोनों अंदर के एंगल्स होते हैं उनका सम क्या होता है? 180 डिग्री. दैट आर कॉल्ड को इंटीरियर एंगल्स. ऐसे ही आपके 7 and 4 एंगल 7 प्लस एंगल 4 विल बी इक्वल टू 180 डिग्री. दीज आर कॉल्ड को इंटीरियर एंगल्स. तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा. सो इसके बाद हम आपको बताएंगे टाइप्स ऑफ एंगल्स कुछ होते हैं जो आपने पढ़े होंगे. और सिंपली दो चीजें और आपको इसमें थोड़ी सी और बता दे रहे हैं. जैसे आपने पढ़ा ही होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री के बारे में. जैसे पहले आपको लीनियर पेयर बताएंगे 3 + 4. सो लीनियर पेयर का मतलब क्या होता है? लीनियर पेयर सम ऑफ द एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री. दैट इज कॉल्ड लीनियर पेयर. सो 4 + 3 में एग्जांपल दे रहे हैं आपको. एंगल 4 प्लस एंगल 3 दैट इज 180 डिग्री. दिस इज कॉल्ड अ लीनियर पेयर एक्सियम, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी. सो कहीं भी आपको स्ट्रेट लाइन दिखाई दे वहां पे दोनों एंगल्स का जो सम होगा दैट इज 180 डिग्री. नेक्स्ट आपको कुछ एंगल्स और बताएंगे. यहीं पे हम बता देंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री. कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री. सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में जो सम होता है वो 90 होता है एंड सप्लीमेंट्री में जो सम होता है वो 180 होता है. सो सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री, देन दे आर कॉल्ड complementary angles, and when the sum of two angles is 180 degree then they are called supplementary angles. इसे आप 7th क्लास में पहले पढ़ चुके हैं. और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स होते हैं. दैट इज आपके राइट एंगल 90 डिग्री, एक्यूट एंगल लेस देन 90, मोर देन 0, रिफ्लेक्स एंगल बिटवीन 180 to 360. आपको पता ही है कंप्लीट एंगल 360 दैट यू ऑल नो. ठीक है. सो इसके बाद हम आपको बताएंगे नेक्स्ट टॉपिक इज ट्राइंगल्स. ट्राइंगल्स के बारे में आपको दो बातें यहाँ पर समझनी है जिससे आपके क्वेश्चन होंगे. बाकी ट्राइंगल्स के बारे में आप पहले पढ़ ही चुके होंगे छोटी क्लास में. सो ट्राइंगल्स के यहाँ पे दो प्रॉपर्टी है, दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी एंड एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल. सो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल.
एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। एंड इसको प्रूव करने के लिए बहुत मेथड होते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल को प्रूव करने के लिए। और उसके बाद है आपकी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। सो प्रूविंग हम यहाँ पर नहीं बता रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रूविंग बता देंगे, हाउ टू प्रूव एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ triangle. So what is angle sum property of triangle? In a triangle the sum of all the three angles is 180 degree, A, B, C. So तीनों angles का जो sum होगा that is 180 degree. That means angle A plus angle B plus angle C will be equal to 180 degree. That is the angle sum property of triangle. What is exterior angle property? Exterior angle property states that the exterior angle is equal to the sum of opposite interior angles. हम आपको बताते हैं, ये मान लीजिए ट्राइंगल है, इसका एक्सटीरियर एंगल ये है, ठीक है, ए बी सी डी। सो एक्सटीरियर एंगल इसका कौन सा है? एक्सटीरियर एंगल इज ए सी डी। इसको हम लोग मान लेते हैं एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी ये हो गया। इसके इंटीरियर में ये वाला एंगल हो गया, और इसके इंटीरियर में इसके अपोजिट पहला ये एंगल हो गया 1 और दूसरा एंगल ये हो गया 2। So exterior angle is equal to sum of opposite interior angles. So angle ACD will be equal to angle 1 plus angle 2. This is called the exterior angle property. बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे और हम नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चंस के साथ एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ तक बस चैप्टर में आपको इतना ही पढ़ना है, सारे क्वेश्चन इतने ही कॉन्सेप्ट से हो जाएंगे। थैंक यू।